गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका पीवी क्लासेस में स्वागत करते हैं और आज हम इस लेक्चर में ईथर के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले निर्माण की विधि है एल्किल हैलाइड से और उसमें पहला है विलियम संश्लेषण द्वारा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इस विधि में एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम एल्काऑक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है और यह क्रिया विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। ईथर प्राप्त करने की प्रयोगशाला विधि, मतलब ये प्रयोगशाला में विलियम संश्लेषण के द्वारा ईथर प्राप्त किया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ईथर की अभिक्रिया किसी एल्किल हैलाइड, जैसे एल्किल हैलाइड में हमने क्या ले लिया, आर यक्स, ये हमारा एल्किल हैलाइड है। और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराना है, सोडियम या पोटेशियम एल्काऑक्साइड। सोडियम या पोटेशियम एल्काऑक्साइड हमारा क्या है, ये सोडियम एल्काऑक्साइड है। अगर पोटेशियम होता तो यहाँ पे हम पोटेशियम के को लेते, तो इससे जो बनेगा हमें वो हमारा क्या रहेगा, ईथर रहेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो ये एक्स है, हैलाइड है, ये माइनस जाएगा और ये कार्बन किस पे जाएगा, प्लस जाएगा। और ऐसे देखें तो ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, माइनस, और सोडियम पे क्या जाएगा, प्लस। और यहाँ से हम सोडियम और आर एक्स को निकाल देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आर ओ आर, ईथर बनेगा। और क्या बनेगा, Na, सोडियम हेलाइड और ईथर, ये क्या प्राप्त हो रहा है, ईथर। और ये हमारा क्या है, सोडियम हेलाइड, कोई भी सॉल्ट हो सकता है। ये क्या है, एल्किल हेलाइड है, ये हमारा एल्किल हेलाइड। और आगे ये क्या है, सोडियम एल्काऑक्साइड, सोडियम एल्का ऑक्साइड, ऑक्साइड। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, आर एक्स की जगह आर नहीं CH3 लेते हैं, CH3 Br। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सोडियम O C2H5 ले लेते हैं। और गर्म करना पड़ेगा, ये गर्म करेंगे तो यहाँ से देखिए NaBr बाहर हो जाएगा, NaBr प्लस में पहले NaBr कर देते हैं। और क्या हो जाएगा, यहाँ से CH3 फिर O और C2H5, मतलब ये हमारा बन रहा है क्या, ईथर बन रहा है, ये ईथर है। और ये सोडियम ब्रोमाइड है और ये एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, या फिर इसको हम कह सकते हैं मेथिल ब्रोमाइड, एल्किल हैलाइड या मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। और ये क्या है, सोडियम एल्का ऑक्साइड, सोडियम एल्का ऑक्साइड, ये सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। इस प्रकार हम ये अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण के द्वारा ईथर को प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं, एल्किल हैलाइड को शुष्क सिल्वर या सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर, शुष्क एल्किल हैलाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर, इसमें क्या है, एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराने पर ईथर बनता है। मतलब एल्किल हैलाइड लेंगे और उसको शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे। सिल्वर मतलब हमारा क्या हो जाएगा, Ag रहेगा यहाँ पे। Ag के साथ जब हम कराएंगे, जैसे देखते हैं, पहले हमने क्या किया, एल्किल हैलाइड को लिया, ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड है, उसको क्या करेंगे, सिल्वर ऑक्साइड मतलब Ag2O के साथ गर्म करना पड़ेगा। ये शुष्क सिल्वर है, तो इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये हमारा क्या बना रहा है, ROR प्लस AgX। यहाँ पे हम 2 लेंगे तभी जाके हमारा RO बनेगा। तो यहाँ पे R ले लिए तो ROR 2 ठीक है, और Ag के आगे 2 हो जाएगा, 2X। अब ये रिएक्शन हमारा क्या है, सही है। मतलब इस प्रकार हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है, क्या, ईथर प्राप्त होता है। आगे दूसरे, अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो हमने यहाँ कर सकते हैं, CH3Br 2 ले लें और यहाँ पे क्या ले लें, Ag2O। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3O CH3 प्लस AgBr2, नहीं AgBr होगा यहाँ पे, सही है।
KGBR। अब देखते हैं एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा हम कैसे प्राप्त करते हैं ईथर को। एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, निर्जलीकरण का मतलब होता है कि यहाँ पे हम पानी को बाहर निकाल देंगे, तो वही हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल ईथर बनेगा। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल को ले लिया, ROH, और प्लस में क्या कर लेते हैं, ROH हो गया, और प्लस में एक एल्कोहल और लेंगे, जिसे हम ऐसे लिखते हैं HOR, जिससे कि हमें निकालने में आसानी होगी। और यहाँ से हम एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं। जैसे यहाँ से हम H को और यहाँ से OH को अगर निकाल देंगे, वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ROR हमें क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। और ये किसकी उपस्थिति में कराना है, सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हमारा क्या है, एल्कोहल। अगर हम देखें तो CH3CH2OH कर सकते हैं प्लस में, फिर यहाँ पे कर सकते हैं HO, और आगे कर सकते हैं CH2CH3। अब यही सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कौन करेगा, और यहाँ से वाटर को जब निकाल देंगे, HOH को जब निकाल देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH2O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2CH3, डाई एथिल ईथर बन जाएगा हमारा ये। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, एल्कोहल से ईथर को प्राप्त करते हैं। ये हमारा क्या है, एल्कोहल है। मतलब हम कह सकते हैं जब एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल से हम वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं, तो वहां पे हमें जो प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। आगे देखते हैं डाईएजोमीथेन की एल्कोहल प्रक्रिया। डाईएजोमीथेन की एल्कोहल प्रक्रिया से होगा जब एल्कोहल की क्रिया डाईएजोमीथेन से फ्लोरोबोरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर ईथर बनता है। ये क्या हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल की क्रिया जब डाईएजोमीथेन फ्लोरोबोरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर ईथर प्राप्त होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या ले ले, डाई एल्कोहल ले ली OH, और उसके साथ क्या लेना है, डाईएजोमीथेन CH2N2 फ्लोरोबोरिक अम्ल मतलब HbF4 की उपस्थिति में यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ROCH3 प्लस N2 गैस क्या होगी, बाहर होगी। जैसे यहाँ पे हमने CH3 और N2 बाहर किया, जैसे यहाँ से ये H इसके साथ आके जुड़ जाएगा, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, ROCH3, और यहाँ से N2 बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या एल्कोहल है, एल्कोहल। और ये है डाई एजोमेथिल फ्लोरोबोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, ईथर और नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। अगला प्रिपरेशन की विधि है एल्कीन से एल्कोहल के सीधे संयोजन द्वारा। इसमें क्या होगा, एल्कीन अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल के साथ संयोग करके ईथर बनाता है। जैसे कि हमने क्या किया, किसी एल्कीन को ले लिया, जैसे एल्कीन में हमने क्या लिया, CH3 CH3, आगे CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा एल्कीन है। और एल्कीन की विक्रिया किसके साथ कराना है, एल्कोहल के साथ, CH3 CH2OH के साथ किसी अम्ल की उपस्थिति में। तो ये हमें क्या देगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं ईथर प्राप्त होगा इससे, CH3 आगे CH2CH3, और नीचे हो जाएगा OCH2CH3। तो ये हमें क्या दे रहा है, एल्कीन से हमें ये प्राप्त हो रहा है। हम कह सकते हैं कैसे, यहाँ पे हमने
O और H, जैसे यहाँ पे H को तोड़ेंगे O माइनस में जाएगा और H प्लस में, और यहाँ पे हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक साइड हम कर देते हैं एक रेडिकल और एक साइड क्या कर देंगे एक रेडिकल। मतलब यहाँ पे आके इससे क्या जुड़ जाएगा CH3 जुड़ जाएगा, और CH से जो है वहाँ पे क्या आके जुड़ जाएगा O, ये O CH2 CH3 जो कि यहाँ पे जुड़ा है, और एक से CH3 जुड़ जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और CH3 हो जाएगा, तो हमें ये प्राप्त होगा। और ये भी हमारा क्या है ईथर है, ये क्या है ईथर है, ये एल्कोहल है, और ये क्या है अल्कीन है। तो हम अल्कीन से इस प्रकार हम क्या करते हैं ईथर को प्राप्त करते हैं। अगला मेथड है हमारा एल्कोक्सी मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। इसमें हम कैसे प्राप्त करेंगे ईथर को। इसमें क्या होगा किसी अल्कीन को ही लेंगे, जैसे हमने RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसको क्या करेंगे एल्कोहल CH3OH के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा पहले मरकरी HgOOCCH3 के ट्वाइस की उपस्थिति में होगा। फिर इसके बाद इसका हाइड्रोबोरेशन कराना पड़ेगा, अपचयन कराना पड़ेगा Na और BH4 की उपस्थिति में, जो कि हमें क्या देगा CH3O CH2 CH2 और R प्लस में मरकरी बाहर हो जाएगी Hg, और क्या बाहर होगा 2F3COOH। इस प्रकार क्या होगा जैसे यहाँ पे लिखे हैं एल्कोहल एल्कीन के साथ मर्क्यूरी डाइफ्लोरो एसीटेट से क्रिया करके, ये मरकरी डाइफ्लोरो एसीटेट से क्रिया करके योगात्मक उत्पाद बनाता है तथा सोडियम बोरोहाइड्राइड के अपचयन द्वारा ईथर प्राप्त होता है। आगे फिर जब इसका योगात्मक उत्पाद होगा, फिर उसके बाद जब इसका हम अपचयन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा ईथर प्राप्त होगा। मतलब ये ओवरऑल ये रिएक्शन हमारे 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे अल्कोहल के साथ कराना है। ओके, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही आपको आगे हम वीडियो देते रहेंगे। और अगर आपको जिस चैप्टर से जो वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करिए, हम आपको अगले लेक्चर में इसको बताने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू।